दोस्तों नमस्कार। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ये गाना अयोध्या वासी यानी राम भक्तों को इतना चुभ गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी जो राम को लाने वाले बन रहे थे उन्होंने राम के क्षेत्र से ही इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लगातार लगाने जा रही थी, लेकिन वहीं बात करें अगर परिणाम की तो एनडीए, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, एनडीए को भी 300 का आंकड़ा छूने का मौका तक नहीं मिला। लोकसभा की बहुत बड़ी बड़ी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी मुश्किल से जीत हुई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है, प्रभु श्री राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बनाते हुए आ रही है। जिसने 2014 में सरकार बनाया, जिसने 2019 में मंदिर के नाम पे सरकार बनाया, लेकिन अफसोस मंदिर बनते ही राम जी ने उन्हें अयोध्या से बाहर निकालने का काम किया। जिसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता खिसिया गए हैं वो यहां तक लिखने का काम कर रहे हैं कि आज देश में यादव जीत गया, आज देश में ठाकुर जीत गया, आज देश में जाट जीत गया, लेकिन अफसोस है कि हिंदू नहीं जीता। उन लोगों को यह लगता है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया वो प्रभु श्री राम के भक्त नहीं है। उन लोगों को यह लगता है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया वो हिंदू नहीं है। इन लोगों को यह लगता है, भारतीय जनता पार्टी वालों को, कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दिया, वो भारतीय ही नहीं है। ये लोकतंत्र में कितनी शर्म की बात है। मतलब जब तक आप जीत रहे हो तब तक बढ़िया, लेकिन वही अयोध्या के लोगों ने आपको हराने का काम किया, आपको निकालने का काम किया, तो आज आप इस तरीके से अयोध्या के लोगों को गाली देने का काम करेंगे, आप अपमान करने का काम करेंगे, यानी कि लोकतंत्र में आप जनमत का अपमान करने का काम करेंगे। उसी जनमत की वजह से आप दो दो बार सरकार बनाने का काम पूर्ण बहुमत से किया, और आज अगर अयोध्या के लोग आपको आपके काम की वजह से आपको वोट नहीं दिया तो आप उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, आप उन्हें बाहरी बोलने का काम करेंगे, आप उन्हें गैर हिंदू बोलने का काम करेंगे। कितना गलत है, ये सोचने वाली बात है। सच्चाई तो यह है कि राम जी ने अगर पूरे देश में किसी का भला किया हो, जो मैं अपने हर वीडियो में कहने का काम करता हूं, तो जो वो भारतीय जनता पार्टी का किया है। लेकिन कहा जाता है ना कि जो ज्यादा अति करता है उसका बहुत ही जल्दी अंत हो जाता है। राम के नाम पे जितना इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, राम के नाम पे जितनी इन्होंने मारपीट करने का काम किया, राम को बदनाम करने का काम किया। मैं हमेशा से कहता हूं कि एक जो मीठापन गांधी के हे राम में था, वो भारतीय जनता पार्टी वालों के मीठापन जय श्री राम में नहीं है। ये लोग तो यहां तक कहने का काम कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम, अगर लंका की लड़ाई यानी रावण से लड़ाई जब हुई प्रभु श्री राम की, तो वो अच्छा हुआ अयोध्या वासियों को नहीं ले गए, वो अच्छा हुआ बानर सेना को ले गए, वो अच्छा हुआ नल नील को ले गए। अगर वो अयोध्या वासी को ले जाते तो ये कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर राम जी अयोध्या वासी को ले जाते तो अयोध्या वासी रावण की तरफ से होकर राम जी के खिलाफ युद्ध करने लगते। सोचिए इनके मन में किस तरीके कटुता है, किस तरीके से इन्होंने राम के दरबार के लोगों का यानी अयोध्या के लोगों का इनके खिलाफ वोट देने से इन्होंने अपमान करने का काम किया है, किस तरीके से उनके जनमत का निरादर करने का काम किया है। जिस अवधेश प्रसाद के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो अवधेश प्रसाद जिस तरीके से बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो 8-9 बार के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि किसी ने भी सोचा होगा कि इस तरीके से प्रभु श्री राम के नगरी से भारतीय जनता पार्टी की 50,000 से ज्यादा आंकड़ों से विदाई करने का काम करेंगे। तो ये जो जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये प्रभु श्री राम के आस्था की जीत है। ये राम के नाम पे लोगों को लूटने वालों की जीत नहीं है, ये राम के नाम पे चंदा खाने वालों की जीत नहीं है। आखिर क्या वजह हुई कि आपने इतना पुराना मंदिर आपकी सरकार में बना और उस मंदिर का आप श्रेय लेने का काम करते रहे लगातार, लेकिन वहां के लोगों ने आपको उखाड़ फेंकने का काम किया। जिस अयोध्या में आपने रोजगार की बात कही, जिस अयोध्या कि आपने विकास की बात की, उसी अयोध्या से आपको जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया। इसकी वजह यह है कि आपने अयोध्या की जनता का निरादर किया है, आपने अयोध्या में सिर्फ अपने मतलब से काम करने का काम किया। आपने जब अयोध्या का विकास किया तो आपने ये नहीं देखा कि अयोध्या के क्षेत्र के लोग कितने परेशान हैं। आपने अपने वोट को साधने के लिए पूरे देश में अयोध्या का और प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करने का काम किया है। आपने अयोध्या वासियों की बिल्कुल चिंता नहीं करी। आपने जो राम मंदिर आपके सरकार में बना वो भी आपने अपने मतलब के लिए बनाया है, जिसका राम जी ने आपको फल देने का काम किया। इसी की वजह से प्रभु श्री राम यानी अयोध्या के क्षेत्र में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से, फैजाबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को 50,000 के वोटों से ज्यादा की हार झेलनी पड़ी। आप राम मंदिर यानी अयोध्या वाली सीट, फैजाबाद वाली सीट पे हार से भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या समझते हैं, वहां के वोटरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके से मेरी वीडियो से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।